ओम शांति। आज 3 अगस्त 2021 के परमात्मा के अनमोल महावाक्य हम सभी प्यार से बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आज बाबा ने तो बहुत सुंदर बातें हम बच्चों को बताई कि बच्चे तुम कौन हो? तुम ज्ञान वर्षा बरसाने वाले बादल हो। बादल क्या करते हैं? सागर से पानी को क्या करते? खींचते हैं और फिर जा कर के बरसते हैं। तुम बच्चे भी क्या हो? ज्ञान सागर के बच्चे हो। तो ज्ञान सागर से ज्ञान अमृत लेकर के क्या करना है? जहाँ मुरझाए हुए हैं, ऐसे वो बादल भी क्या करते हैं? मुरझाए हुए पौधों पे जब पानी डालते हैं तो पौधे फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। उसी तरह से मुरझाई हुई आत्माओं को फिर से सुरजित करना, ये हम ज्ञान सागर के बच्चे बादल बन के बरसने वाले क्या करने वाले हैं? सबको रिफ्रेशमेंट देने वाले हैं। अर्थात आत्मा को खुशहाल बनाने वाले हैं, आत्मा को तरोताज़ा बनाने वाले हैं, आत्मा को फिर से श्रेष्ठ गुणों का अंकुरण देने वाले हैं। जब पानी बरसता है ना तो फिर क्या होता है? और बीज भी अंकुरित होने लगता है, तो दिव्य गुणों का फिर से अंकुरण होने लगे और दिव्य गुण फिर से बढ़ने लगे। ऐसा वृक्ष का कहा जाए निर्माण करने वाले, ऐसे वृक्ष को उत्पन्न करने वाले हम सभी ज्ञान बादल हैं, जो कि ज्ञान की वर्षा बरसाने वाले हैं। लेकिन भरते कहाँ से हैं? सागर से भरते हैं। तो आज परमात्मा ने यही कहा कि ज्ञान सागर से ज्ञान अमृत लेकर के सारे विश्व को सिंचित करो। हर आत्मा उससे क्या हो? इतनी सिंचित हो जाए कि हर आत्मा भी प्रफुल्लित हो जाए, रिफ्रेश हो जाए और हर आत्मा कैसी हो जाए? श्रेष्ठ बन करके श्रेष्ठ जीवन यापन करके श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कर सके। तो आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बाप माने शिव बाबा, दादा माने ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ने एक बूढ़े तन का आधार लिया है। कहते हैं, बूढ़े ब्राह्मण के तन में आके कंचन महल कियो। मैं एक बूढ़े तन का आधार लेकर के इस कलयुगी सृष्टि को पावन बनाने आया हूँ। पर काया प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा तो निराकार है, ज्योति स्वरूप बिंदु रूप है, तो उसको आने के लिए, बोलने के लिए शरीर चाहिए। तो वो क्या करते हैं? क्योंकि पुनर्जन्म रहित है, इसलिए किसी भौतिक शरीर का आधार लेना पड़ता है उन्हें, परंतु उनका अपना शरीर नहीं है। तो कब आएंगे? कलयुग के अंत में आते हैं। तो परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को बहुत सुंदर श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। कैसी सेवा करो? ईश्वरीय सेवा करो, सर्व के कल्याण की सेवा करो, सर्व के अंदर फिर से परिवर्तन हो, ऐसी सेवा करो। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन देन वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। अगर बुद्धि में ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, तो बिना बरसे रहो ही नहीं, तो बरसो, सबको सुरजित करो। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादल को, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता है? कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है और बरसने नहीं देता है? कौन सा नशा? ऐसा कौन सा नशा सवार हो जाता है जो भरे हुए बादल भी उड़ जाते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं? बहुत से बादल देखा होगा ना कि वो उड़ते रहते हैं, लगता है ये बारिश होगी, थोड़ा सा हरा भरा होगा, लेकिन नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा नशा है जो बादलों को उड़ा ले जाता है? उत्तर, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया, फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। देह का अभिमान, शरीर का भान, पोस्ट पोजीशन का भान,
हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत ज्ञानी, इस बात का भी अभिमान आता है ना। भगवान कहते हैं तुम्हें किसी प्रकार का अभिमान नहीं रखना है। अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। अगर मान लीजिए बरसे भी तो क्या करेंगे, सर्विस के बदले डिससर्विस, अर्थात सेवा नहीं करेंगे, उसकी जगह पर और ही व्यर्थ चिंतन करेंगे, पर चिंतन करेंगे, दूसरों से दूसरों की बुराइयों का वर्णन करेंगे। ये मन किस लिए भगवान ने दिया है? मन मना भव होने के लिए, मन ही मन ईश्वर में अपना मन लगाने के लिए, मन ही मन परमात्मा को याद करने के लिए। तो वो आत्माएं कैसी होंगी? खुद भी मन मना भव नहीं रह पाएंगी और दूसरों को भी मन मना भव नहीं रहने देंगी, तो डिससर्विस करेंगी। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते भी जैसे खाली हैं। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? खाली बादल हैं तो भगवान कहते हैं अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? दूसरी आत्माओं को सब्ज कैसे करेंगे? सारी सृष्टि को पावन कैसे करेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब बच्चों की भी शिव बाबा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा का मुख्य सार, फर्स्ट, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। देह का बंधन, संबंधों का बंधन, अपने कार्य को संभालने का बंधन, ये तो बंधन पूरी जिंदगी रहेगा, लेकिन फिर भी अपने को बंधन मुक्त बनाते चलना है और इस भारत की सच्ची सेवा करनी है। कौन सी सेवा? जिस्मानी सेवा करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो जिस्मानी सेवा कर रहे हैं। कोई प्याऊ खोल रहा है, कोई धन दान कर रहा है, कोई रक्त दान कर रहा है, कोई जो है किसी प्रकार का दान, कंबल दान कर रहा है। जाड़ों में ऐसा करते हैं ना, तो इस तरह की बहुत सी सेवाएं चल रही हैं। तो जिस्मानी सेवा तो सब लोग कर रहे हैं। अभी हम सबको क्या करना है? ऐसी रूहानी सेवा करनी है जो सारा विश्व कैसा हो जाए? चरित्रवान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, श्रेष्ठ आत्मा बन जाए, भाग्यवान हो जाए। तो बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। सच्ची सेवा ऐसी करनी है जो इस जन्म में ही वो ऐसे श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञाता बन जाए कि अनेक जन्मों में वो ऊंच पद पाने का अधिकारी बन जाए। किसी को कोई स्थूल चीज़ दान करेंगे, थोड़े दिन उसके पास काम आएगी, फिर वो भूल जाएगा। लेकिन ऐसा ज्ञान दान, ईश्वरीय ज्ञान का दान देना, उसको परमात्मा का परिचय देना और परमात्मा की पिता की याद से अपने पापों को भस्म कर ले और आगे के 21 जन्मों का अपना भाग्य बना ले, ऐसा ज्ञान दान देना, ऐसी सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। वो है जिस्मानी सेवा और ये है रूहानी सेवा, रूहों की सेवा। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है कि मुझे तो बहुत ज्ञान है, बहुत समझ है। किसी को क्या होता है, बहुत से ज्ञान होता है, दुनिया के भी बातों का ज्ञान होता है, या परमात्मा की नॉलेज का भी ज्ञान होता है। इसका भी घमंड नहीं होना चाहिए। रूहानी नशे में रहना है। नशा कौन सा रहे? मैं आत्मा हूँ, मैं रूह हूँ और मेरा पिता रूहानी बाप है, वो परमात्मा है, उन्हीं की याद के नशे में रहना है। ये नशा क्या करेगा? हमें ऊंचा उठाएगा। दुनिया में वो नशा करते हैं तो मनुष्य गिर जाता है, कहाँ पड़ा रहता है। लेकिन ये नशा अगर रहेगा हमारे पास ईश्वरी याद का, परमात्मा याद का, परमात्मा ज्ञान का, तो हम और भी ऊंचे उठ जाएंगे। सेकंड पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। पहले किसको पक्का करना है? स्वयं को। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है।
अपनी भी देह को नहीं याद करना है, ना दूसरों की देहों को याद करना है, क्योंकि ये सारी देहें क्या करनी है, ये सारी देह भस्मीभूत होनी है एक समय। तो क्या करना है, ना अपनी देह को याद करना है ना किसी की, लेकिन एक बाप के साथ ही अपनी बुद्धि का योग जोड़ना है। आज का वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ हुआ पुराने संस्कारों से मुक्त भव। व्यर्थ हुआ पुराने संस्कारों से मुक्त भव। जो बाप के संस्कार, वो मेरा निजी संस्कार, वो प्यार का सागर है, तो हम एक बूंद के प्यासे नहीं रहें, हम भी सागर के बच्चे मास्टर सागर बन जाएं। वो पवित्रता का सागर है, तो हम भी पवित्रता के मास्टर सागर बन जाएं। वो आनंद का सागर है, तो हम भी क्या बन जाएं, आनंद की अनुभूति करने वाले, ज्ञान की आनंद की अनुभूति करने वाले मास्टर आनंद के सागर। तो जो उसके गुण वो हमारे गुण, क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी हमारे अंदर होनी चाहिए ना। उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है और हमारी प्रॉपर्टी कुछ है, तो हम कैसे भगवान के बच्चे हैं। तो बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ हुआ पुराने संस्कारों से मुक्त भव। न व्यर्थ बुद्धि में चले, न पुराने संस्कार रहें। पुराने संस्कार पास्ट हो गए, पास्ट की बात है। अब उन संस्कारों के आधार पे हमें अब नहीं चलना है। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। पुराने संकल्प या पुराने संस्कार जो भी आते हैं, वो कारण क्या है उसका, देह अभिमान। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना, तो पुराने संस्कार क्या फिर से उपजने लगते हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। हमारे संस्कार भी ऐसे ही नेचुरल बन जाएं, परोपकारी, विश्व कल्याणकारी, रहमदिल। संस्कार बनाना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलाना। संस्कार को बनाना अर्थात संकल्प बना, हमारे विचार, हमारे बोल, हमारे कर्म जैसा चलेंगे, जिस राह पे चलेंगे, वैसा ही संस्कार हमारा बन जाएगा। संस्कार एक दिन में नहीं बनता है। जिस चीज़ की बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे संस्कारों में आ जाता है, वो हमारे जीवन में उतर आता है। तो हम अपने संकल्प, मना, विचार, अपने बोल और कर्म को जितना ही परिवर्तित करते जाएंगे, जितना ही पॉजिटिव बनाते जाएंगे, तो हमारा संस्कार भी बदल जाएगा। जीवन में संस्कार एक चाबी है। रियली संस्कार क्या एक चाबी है। संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होना है। भगवान यही कहते हैं, जिससे स्वतः चलते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं जीवन में संस्कार एक चाबी है, जिससे स्वतः चलते रहते हैं। चाबी मिल गई तो अपने आप जीवन की गाड़ी अच्छी चलती रहेगी। संस्कार अच्छे हो जाएंगे तो हर चीज़ क्या हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमें क्या करना है, अपना स्व परिवर्तन करना है, तो विश्व परिवर्तन होना ही है। इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल संस्कार बदलने। और संस्कार बदलने के लिए बड़ा अच्छी बात भगवान ने बताई। क्या बताई? अपने को परमात्मा से टैली करें। हम किसके बच्चे हैं? हम ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर कैसा है? वो सारे विश्व का रचयिता कैसा है? कल्याणकारी है, परोपकारी है, रहमदिल है। जो उसके गुण वो हमारे गुण। अगर हमारे गुण उससे ज़्यादा टैली नहीं होते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर अभी कमी है, कहीं ना कहीं निश्चय की कमी है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसकी संतान हैं। तो फिर तो रावण के गुण आ जाएंगे, राम के गुण नहीं आ पाएंगे। इसलिए फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है अगर संस्कार परिवर्तन किया। आज का स्लोगन, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। स्वयं को आत्मा समझ करके शरीर को रथ समझें। जैसे शरीर क्या है? रथ है, और मैं आत्मा सारथी हूँ। जैसे
किसी की डेथ हो जाती है तो क्या कहते, अर्थी है। अर्थी मन अधन रथी है, अर्थात रथ तो पड़ा है लेकिन रथी चला गया है। तो मैं रथी आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, एक चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर रूपी रथ को चला रही है, ऐसा समझ करके मतलब डिटैच, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों को अलग समझ करके। तो मैं आत्मा इस शरीर की रथी हूँ और इस शरीर को चला रही हूँ। अगर ऐसा समझ करके हम कार्य करते हैं तो कैसा है, वही सच्चा पुरुषार्थी है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। सच्चा पुरुषार्थी वही है जो शरीर को शरीर समझे और आत्मा को अलग एक चैतन्य शक्ति समझ करके शरीर को चलाने वाली। आत्मा राजा है, शरीर उसकी प्रजा है, और आप राजा प्रजा को अच्छी तरह से चलाए तो फिर क्या होगा, श्रेष्ठ पुरुषार्थी सच्चा पुरुषार्थी कहलाएगा। ओम शांति।